अगर आपको छोटी छोटी बात पर क्रोध आता है तो हो सकता है उस समय आपको क्रोध जायज़ लगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि बाद में आपको अत्यधिक पश्चाताप के बावजूद सुकून ना मिले। राधे राधे दोस्तों। अच्छा चलिए, आज मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि क्या हमें क्रोध आता है या हम क्रोध करते हैं? दोनों में अंतर बहुत बड़ा है। कृपया अपना उत्तर अवश्य दें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी गरीब इंसान ने आपका छोटा मोटा नुकसान कर दिया, तो आप क्या करेंगे? उसे चार बातें सुनाएंगे, भला बुरा कहेंगे। हो सकता है कि आप उसे मारने के लिए आगे भी बढ़ जाएं। और वहीं दूसरी तरफ अगर किसी अमीर और आपसे ताकतवर मनुष्य से वही गलती हो जाए या आपके ऊपर कोई खाने पीने की वस्तु गिरा दे, तो आप शायद क्रोध करने की जगह मुस्कुरा कर बोलेंगे कि कोई बात नहीं, या कहें कि ये सब होता रहता है, आपने जानबूझकर तो नहीं किया होगा। यानी कि एक जैसी परिस्थिति में भी आपने एक तरफ क्रोध किया और दूसरी तरफ क्रोध नहीं किया। यानी कि क्रोध हमारे खुद के वश में ही होता है, और अगर यही क्रोध हमारे वश में नहीं होता तो शायद हम दोनों स्थिति में क्रोध करते या फिर दोनों स्थिति में क्रोध नहीं करते। परंतु यहाँ पर एक जैसी परिस्थिति में हमने एक तरफ गुस्सा किया और एक तरफ क्रोध नहीं किया, तो क्या इसका सीधा सा जवाब ये नहीं निकलता कि हमें गुस्सा आता नहीं है, बल्कि हम गुस्सा करते हैं? आप क्रोध वहीं पर करते हैं जहां पर आपकी चलती है, या फिर अपने से छोटे और कमजोर पर। कई बार हमारे थोड़े टाइम का क्रोध हमारे जीवन भर के कई रिश्ते और बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद कर देता है। इसका बहुत बड़ा असर हमारे जीवन और हमारे काम पर पड़ता है। चलिए एक छोटी सी कहानी मैं आप सबको सुनाता हूँ कि क्रोध को पालना कितना नुकसानदेह हो सकता है, और थोड़े टाइम का यह क्रोध किस तरह से हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो कहानी ये है कि एक लड़का था, बहुत ही गुस्सैल, छोटी छोटी बात पर अपना आपा खो बैठता था और लोगों को भला बुरा कह देता था। इसकी इसी आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले में से एक कील निकालना और बाड़े में ठोंक देना। पहले दिन उस लड़के ने 40 बार गुस्सा किया और इतनी ही कीलें बाड़े में ठोंक दी। धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी। उसे लगने लगा कि कील ठोंकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि क्रोध पर काबू किया जाए, और अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से को बहुत हद तक काबू कर लिया। एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी अपना आपा नहीं खोया। जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो उन्होंने फिर से उसे एक काम दे दिया। उन्होंने कहा, अब हर उस दिन जिस दिन तुम्हें एक बार भी गुस्सा ना करो, इस बाड़े से एक कील निकाल लेना। लड़के ने ऐसा ही किया, और बहुत समय बाद वो दिन भी आ गया जब लड़के ने बाड़े में लगी आखिरी कील भी निकाल दी और अपने पिता को ये खुशी से बात बताई। तब उसके पिताजी ने उसका हाथ पकड़कर उस बाड़े के पास ले गए और बोले, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम बाड़े में हुए इन छेदों को देख पा रहे हो? अब वो बाड़ा वैसा नहीं रहा जैसा वो होता था। जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो तो वो शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। इसलिए अगली बार अपना आपा खोने से भी पहले आप ये जरूर सोच लेना कि ये सामने वाले पर कितना गहरा घाव छोड़ जाता है। हो सकता है कि उस समय गुस्सा आपको जायज़ लगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि बाद में आपको अत्यधिक पश्चाताप के बावजूद भी सुकून न मिले। गुस्से में हम अपना संतुलन खो बैठते हैं और नुकसान सबसे ज़्यादा हमारा ही होता है। गुस्से में हम सामने वाले को ना जाने क्या क्या कह देते हैं, क्या क्या कर देते हैं। हमें लगता है कि सामने वाले को नुकसान पहुंचेगा, पीड़ा होगी, पर नहीं, अंत में सबसे ज़्यादा पीड़ा खुद को ही होती है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है क्रोध करने के बाद कि आपने किसी के ऊपर बहुत क्रोध किया, उसका दिल दुखाया, अपने रिश्ते खराब किए, और ये सब करने के बाद जब आपका क्रोध शांत हो जाता है तो क्या आपको कभी लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, या कभी उस रिश्ते के बारे में सोचा, मैंने उसे जीवन भर के लिए खराब कर दिया? नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि ये सब आपने नहीं, उस क्रोध ने ही आपसे करवाया। पर आपको अब ये एहसास हो रहा होगा कि आपने जो भी किया बहुत गलत किया, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। आपने ये सब नहीं किया, बल्कि उस क्रोध ने आपसे ये सब करवाया। क्योंकि क्रोध हम उसी पर करते हैं जो हमसे छोटे या कमज़ोर हों, जो सहन कर लेते हैं। वो लोग अगर हमारा थोड़ा नुकसान भी कर देते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो इसका उपाय क्या है? हमें क्या करना चाहिए?
उत्तर ये है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए। समस्या तभी खड़ी होती है जब हम कुछ करते हैं। इसलिए बस ऐसी स्थिति में या तो वहां से हट जाओ या फिर थोड़ी देर के लिए शांत रहो, और जैसे ही वो क्षण निकल जाएगा आपका क्रोध भी टल जाएगा। दोस्तों, आज के भाग में बस इतना ही। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। राधे राधे।